Good evening friends, it is always a great pleasure to interact with you all. आज हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक निर्णय उड़ीसा हाईकोर्ट का डिस्कस करने वाले हैं और ये जो निर्णय है वो कारोबारियों के पक्ष में है। एक बड़ा सवाल जीएसटी में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है और इस निर्णय में उस ही सवाल का जवाब जो है देने का प्रयास किया गया है। सवाल ये था कि कैन द बायर बी पेनलाइज्ड फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर, क्या विक्रेता की गलती की सज़ा जो है वो क्रेता को दी जा सकती है। और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जीएसटी कानून में चल रहा है। मामला उड़ीसा हाईकोर्ट का था। इसमें जो पेटिशनर था वो था ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़, और ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का जो पंजीयन था जीएसटी का वो निरस्त कर दिया गया था विभाग द्वारा। और इसलिए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि विभाग को जब विक्रेता की जांच हुई तो वो अस्तित्वहीन पाया गया, या हम कहें वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया जो सेलर था इसमें पवन सूत एंटरप्राइजेस, और जो कारोबारी था वो पीवीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग और कुछ आयरन एंड स्टील की ट्रेडिंग का काम करता था। और उसने कुछ जीपी शीट्स परचेज़ करी थी, अप्रैल 2018 में परचेज़ करी थी। और परचेज़ करने के करीब 19 महीने बाद, यानी कि आप समझिए 1 अक्टूबर 2019 को, यानी कि परचेज़ थी इसमें जो बायर था ब्राइट स्टार उसकी अप्रैल 18 की, और 19 महीने बाद विभाग को ये मालूम पड़ता है जो विक्रेता है वो अस्तित्वहीन है, और विक्रेता का पंजीयन जो है वो 19 महीने बाद निरस्त कर दिया जाता है। अब जब विक्रेता का पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है तो जो बायर है या जो पेटिशनर है उसको एक चिट्ठी भेजी जाती है कि आपका जो सेलर है जिससे आपने अप्रैल 18 में माल खरीदा है वो नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया है, तो क्यों ना आपका पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। और उसमें लिख दिया कि आपने आईटीसी क्लेम करी है वो फर्जी आईटीसी है, और जो आपका विक्रेता है वो अस्तित्वहीन है। अब बात ये है, सवाल ये है कि क्या विक्रेता की गलती की सज़ा जो बायर है एज ए जेन्युइन बायर, मैं मान लीजिए भारतवर्ष में हम सभी को मालूम है कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगर मैं पूरे भारतवर्ष से कोई निर्माता हूं और पूरे भारतवर्ष से माल खरीदता हूं तो मैं अपने सप्लायर या जो सेलर है उसका केवाईसी कैसे करूंगा? उसका केवाईसी मैं करूंगा जीएसटी पोर्टल से। जीएसटी पोर्टल पे रेगुलर डीलर है, विभाग ने उसे पंजीयन दिया है, उसका वैलिड एक्टिव जीएसटी नंबर है, वो रेगुलरली जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल कर रहा है। अब अगर 2 साल बाद अगर वो सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट पाया जाता है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ द बायर? बायर का रजिस्ट्रेशन कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं? तो इसमें पैरा 19 है जजमेंट का। ये जजमेंट है 4 अक्टूबर 2021 को आया है, और इस पैरा 19 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने ये बोला है कि यदि आपको बायर का पंजीयन कैंसिल करना है, इफ़ यू वांट टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायर, तो इट इज़ ऑन टू द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट देयर वाज ए कॉन्निवेंस बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच में मिली भगत थी जिसके कारण राजस्व की क्षति हुई है। तो इस मामले में जो उड़ीसा हाईकोर्ट है उसने निर्णय दिया कि जो बायर है उसका पंजीयन जो है वो उसको दोबारा दिया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर किया जाए। सो दिस वाज अ वेरी वेरी वेलकम जजमेंट फ्रॉम दी जीएसटी, और इस तरीके के जजमेंट अब लगातार मैं देख रहा हूँ जीएसटी में आ रहे हैं। एक लीगल मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम ये कहती है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी पर्सन टू डू समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि कोई भी कर कानून में या किसी भी कानून में आप किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकते जो कार्य करना उसके लिए असंभव हो। तो ये जो लीगल मैक्सिम है ये कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में लागू होती है, और इस लीगल मैक्सिम का फ़ायदा हमेशा ही इनोसेंट बायर अगर है और उसकी कोई मिलीभगत सप्लायर से नहीं है तो उसको बायर को ऐसे का जो बेनिफिट है वो हमेशा मिलना चाहिए, जैसा कि इस मामले में मिला है। सो आई होप दिस जजमेंट वुड प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू ऑल दोज असेसीज जिनको कहीं ना कहीं शोकॉज नोटिस मिले हैं या कोई कारण बताओ नोटिस मिला है या कोई इंक्वायरी चल रही है जहाँ पे गलती है सेलर की और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एज अ बायर को। सो दिस वॉज अ वेरी वेलकम जजमेंट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।